हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज अपनी चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं तरीका। अब जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, जो पहला क्वेश्चन है हमारा, उसके अंदर मुझे कॉस साइन के साथ वैल्यूज तो दे रखी हैं, हमें एंगल पता है π/13, पर अगर आप π/13 को सॉल्व करेंगे, डिग्री में निकालेंगे, तो हम π/13 कॉस की वैल्यू नहीं लिख सकते। अगर यहाँ पे मेरे पास लिखा होता cos π/4, मैं डायरेक्ट वैल्यू डालता और आंसर निकाल डालता, पर यहाँ π/13 लिखा है और π/13 आता है डिग्री में कुछ पॉइंट्स के अंदर, डेसिमल वैल्यू आती है। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, इनको हम सॉल्व करते हैं अपनी आइडेंटिटीज को यूज करके। तो देखिए बच्चों, अब यहां पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में 2 cos π/13 cos 9 π/13 प्लस cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13। अब देखिए, अब क्या अप्रोच होनी चाहिए इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर मैं देखूं तो पहला जो टर्म है cos 2 π/13 cos 9 π/13, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बाकी दोनों प्लस हो रहे हैं। तो मैं जो प्लस हो रहे टर्म्स हैं, मैं उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे करूंगा? cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाकर। तो देखिए, अब चलिए, तो क्वेश्चन है हमारा 2 cos π/13 cos 9 π/13 cos 3 π/13 cos 5 π/13। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको यही अप्रोच फॉलो करनी है, सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए इसको मैं एज इट इज लिख के रहने देता हूं। अब जो ये बची हुई दोनों टर्म्स हैं, इसको मैं चेंज कर दूंगा मल्टीप्लाई के अंदर। क्यों चेंज कर दूंगा? क्योंकि पहली टर्म भी मल्टीप्लाई होकर ही लिखी हुई है। तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? cos c प्लस cos d। अगर x y की टर्म्स में मैं लिखूं तो आई नो cos x प्लस cos y क्या होता है? 2 cos x प्लस y/2 cos x माइनस y/2। तो यहां पर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो आएगा 2 cos x प्लस y, दैट इज 3 π/13 प्लस 5 π/13/2 इंटू cos 3 π/13 माइनस 5 π/13/2। चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये एज इट इज cos 13 cos 9 π/13, और अगर मैं इसको सॉल्व करके लिखता हूं तो ये आ जाएगा 4 π/13। कैसे आ गया 4 π/13? 3 π/13 प्लस 5 π/13 हो जाएगा 8 π/13, और डिवाइडेड बाय 2 है तो यहाँ 2, तो 1 जा 4 जा, तो आ गया मेरा 4 π/13। और साथ ही यहां पर आ जाएगा माइनस π/13। पर मुझे ये भी बात पता है कि मैं cos थीटा हो या माइनस cos ऑफ माइनस थीटा हो, वो एक ही बात होती है। तो क्यों ना मैं cos माइनस π/13 को बस cos π/13 लिख दूं, वैल्यू तो क्योंकि सेम ही आएगी, ये बात हमें पता है। तो चलिए लिख डालते हैं 2 cos π/13 cos 9 π/13 प्लस 2 cos 4 π/13, और यहां पर मैंने लिख दिया cos π/13। अब ये करने से मुझे फायदा क्या हुआ? मैं दोनों एक्सप्रेशन में, दोनों टर्म्स में देख सकता हूं cos π/13 और 2 मेरा कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको कॉमन निकाल दूंगा। तो 2 cos π/13 अगर मैं कॉमन निकालूं तो बचेगा क्या मेरे पास? मेरे पास बचेगा cos 9 π/13
प्लस कॉस 4 पाई बाय 13 2 कॉस पाई बाय 13। अब क्या किया जाए, तो मेरे पास कॉस सी प्लस कॉस डी के अलावा, फॉर्मूला लगाने के अलावा और कोई ऑप्शन यहां नहीं बचता, तो मैं लगा दूंगा डायरेक्ट फॉर्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी। 2 कॉस 9 पाई बाय 13 प्लस 4 पाई बाय 13 बाय 2 कॉस 9 पाई बाय 13 माइनस 4 पाई बाय 13 बाय 2। ये हो गया। अगर मैं 2 और 2 को मल्टीप्लाई करके लिख दूं तो कॉस पाई बाय 13 और ये हुआ कॉस 9 प्लस 4 13 पाई बाय 13 इंटू 2 कॉस, ये हो गया मेरा 5 पाई बाय 13 इंटू 2। तो इंटू 2 में अगर इसको यहां लिखूंगा तो ये क्या हो गया 4 cos पाई बाय 13 cos पाई बाय 2 cos 5 पाई बाय 26। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है, ना मुझे इसकी जरूरत है ना मुझे इसकी जरूरत है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि बीच में आ गया है cos पाई बाय 2 और ये बात भी मुझे पता है cos पाई बाय 2 होता है 0। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, ये आ गया 0। और यही बात मुझे प्रूफ करनी थी अपने क्वेश्चन के अंदर, हमें इसे 0 के इक्वल प्रूफ करना था और जो हमने कर दिया। चलिए अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 आप इजीली कर सकते हैं, साइन है साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला लगा के कॉस सी माइनस कॉस डी, तो आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, cos x प्लस cos y का स्क्वायर प्लस sin x प्लस माइनस sin y का स्क्वायर को हमें प्रूफ करना है 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाय 2। अब बच्चों, अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें cos x प्लस cos y स्क्वायर प्लस sin x प्लस माइनस sin x प्लस sin y ऐसे का स्क्वायर दे रखा हो, तो क्या अप्रोच होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पहले उस पर बात करते हैं और उस अप्रोच को फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। अब देखिए यहां पर एक स्क्वायर टर्म के अंदर है cos x एंड cos y और दूसरी स्क्वायर टर्म के अंदर है sin x एंड sin y। अगर मैं a प्लस बी होल स्क्वायर लगाऊं तो पहले में आएगा cos स्क्वायर x प्लस sin cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x cos y और दूसरे में आएगा 2 sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y माइनस 2 sin x sin y। अब ये करने से मुझे फायदा क्या हुआ, ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां पर है cos x और वहां वाले जो पहली जो हमारी स्क्वायर टर्म है वहां से आएगा मेरे पास cos स्क्वायर x और दूसरी वाली जो स्क्वायर टर्म है मेरे पास वहां से आएगा sin स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x मिलकर 1 बना देंगे। तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है, हमें अपना जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको इस तरह सॉल्व करना होता है कि रिड्यूस होता चला जाए और राइट हैंड साइड से मैच कर जाए। तो बेसिकली हमारे पास तरीका क्या है, cos x sin y cos x स्क्वायर और sin स्क्वायर x लाना और उसको क्वेश्चन में 1 लिख देना। चलिए देखते हैं कैसे ये होगा। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, आप यहां से इसको cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाइए या sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाइए उसका स्क्वायर और वहां से कुछ कॉमन टर्म्स आएंगी उसको सॉल्व करेंगे तो ही भी आंसर आ जाएगा। पर मेरा मोटिव है आपको एक हर तरीका समझाना, कोई भी तरीका आ जाए आपको वो पता होना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 3 एक नए तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3, cos x प्लस cos y प्लस sin x माइनस sin y स्क्वायर
इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाय 2। अब यहां पर मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं आपके पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के मोर देन वन वेज होते हैं। तो अगर आप किसी दूसरे तरीके के साथ कंफर्टेबल हैं और आपका आंसर मैच कर रहा है और प्रोवाइडेड आपने सारी आइडेंटिटी सही यूज करी हैं, तो आप दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चन को मोर देन वन वे से सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को एक नए तरीके से। अब मैं क्या करूंगा, मुझे चाहिए cos स्क्वायर एक्स और sin स्क्वायर वाई, sin स्क्वायर एक्स, ताकि मैं उसको क्लब कर सकूं। तो चलिए एक्सपैंड कर देते हैं। मुझे पता है a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वहां से मैं लिख दूंगा cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर वाई प्लस 2 cos एक्स cos वाई, और यहां से मैं लिख दूंगा sin स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर वाई प्लस sin स्क्वायर वाई माइनस 2 sin x sin y। अब बच्चों ध्यान दीजिए, cos स्क्वायर एक्स एंड sin स्क्वायर एक्स, मुझे पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होता है 1, तो मैं इन दोनों की जगह लिख सकता हूं अब 1। सिमिलरली cos स्क्वायर वाई और sin स्क्वायर वाई के लिए भी मैं 1 लिख सकता हूं। बचा क्या मेरे पास, 2 cos x cos y, यहां पे आ जाएगा माइनस और आगे आ जाएगा 2 sin x sin y। अब बच्चों ये तो हो गया 2। अगर अब मैं ध्यान से देखूं इन दोनों टर्म से, मैं कॉमन निकालता हूं 2, तो ये आया cos x cos y माइनस sin x sin y। और ऐसी आइडेंटिटी तो मैंने पहले भी पढ़ रखी है, ये आइडेंटिटी होती है cos x प्लस cos y की। cos x प्लस cos y क्या होता था, cos x cos y माइनस sin x sin y। तो यहां से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 2 cos x प्लस y, और अगर मैं 2 निकाल दूं कॉमन तो बचेगा cos x प्लस y। अब बच्चों अब मेरा मेन मोटिव क्या है, मुझे किसी तरह cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 लाना है। डिनोमिनेटर में मेरे को 2 लाना है। अब डिनोमिनेटर में 2 मैं कैसे ला सकता हूं, अब कैसे करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, तो ध्यान देंगे। मुझे पता है cos 2x होता है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहां पर जो एंगल था ये था 2x, यहां पर वो हो गया x, मतलब आधा। तो सिमिलरली अगर मेरे को कोई बोले cos x, तो क्या मैं उसको cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मैं इस फॉर्मूले को यूज करके बढ़ूंगा अपने क्वेश्चन में आगे। तो देखिए बच्चों, अब ये था 2 1 प्लस cos x प्लस y। अब देखिए अगर मैं इसको एक ही एंगल मानूं तो मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कैसे, 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 माइनस 1। क्यों, क्योंकि आई नो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। वन से 1 हुआ कैंसिल, आ गया मेरे पास आंसर 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाय 2। क्या मुझे यही प्रूफ करना था, बिल्कुल यही प्रूफ करना था, विच इज इक्वल टू RHS। तो हुआ मेरा ये क्वेश्चन भी खत्म। एक बात जो हमने यहां पर सीखी वो क्या सीखी कि अगर मुझे एंगल हाफ करना है तो मैं यूज करता हूं ये फॉर्मूलाज। चलिए
बढ़ते हैं अब आगे। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सिमिलर वे से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है sin x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x को हमें प्रूव करना है 4 cos x cos 2x sin 4x। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, sin x चलिए ये मुझे प्रूफ करना है। अब देखिए बच्चों, अब मुझे अगर ये प्रूफ करना है तो मैं क्या करूंगा, मुझे LHS से सॉल्व करना स्टार्ट करना है। LHS है मेरा sin x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x साइन 7x। अब मुझे वो राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। कैसे मैं प्रूफ करूंगा, मैं दो दो के पेयर ले लूंगा। अब मेरा मन था, मैंने sin x और sin 3x को एक पेयर बनाया, sin 5x sin 7x को एक पेयर बनाया। अगर आपका मन कर रहा है sin x और sin 5x को एक पेयर बनाना और sin 3x और sin 7x को एक पेयर बनाना, वो भी कर दीजिए, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अब मैंने दो पेयर बना लिए। पेयर मैंने क्यों बनाए, क्योंकि मुझे आइडेंटिटी पता है sin c प्लस sin d की। तो क्या होती है sin c प्लस sin d, बिकॉज sin c प्लस sin d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। चलिए कंटिन्यू करते हैं अब इस क्वेश्चन को यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो अगर मैं अपने पहले पेयर के अंदर ये आइडेंटिटी लगाऊं तो मुझे आंसर मिलेगा 2 sin, यहां पर बच्चों ये आइडेंटिटी में एक चीज गलत हो गई, यहां पे cos आता है। हाँ चलिए, तो अगर मैं लगाऊं अपनी आइडेंटिटी तो क्या आएगा, 2 sin c प्लस d, c है हमारा x, d है हमारा 3x बाय 2 cos c है x, d है 3x बाय 2, सिमिलरली प्लस 2 sin 5x प्लस 7x बाय 2 cos 5x माइनस 7x बाय 2। क्या हमें मिला, यहां से मुझे मिला sin 2x cos माइनस x प्लस 2 sin 6x cos माइनस x। अब फिर से वही बात, cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो cos ऑफ माइनस x को मैं लिख सकता हूं cos x। तो चलिए लिख डालते हैं, sin 2x cos x प्लस 2 sin 6x cos x। अब यहां से 2 और cos x आ जाएगा कॉमन, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 2 cos x, अब आगे वाले पार्ट को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, फिर से आइडेंटिटी लगाऊंगा sin c प्लस sin d की। तो ये आ गया 2 sin c और d, यहां पर हमारा क्या है 2x एंड 6x, 2x प्लस 6x बाई 2
cos 2x माइनस 6x बाय 2। ये हो गया मेरा sin 4x, ये हो गया माइनस 2x, जिसको मैं लिख सकता हूं cos 2x भी। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आया, 2 cos x cos 2x, यहां पर 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 sin 4x। और क्या मुझे करना था प्रूफ, राइट हैंड साइड, 4 cos x cos 2x sin 4x। तो हमने ये बात कर दी है यहां पे प्रूफ, विच इज इक्वल टू RHS। तो एक बात अब दिमाग में बच्चों सेट कर लो, अगर क्वेश्चन में LHS दे रखी है प्लस की टर्म्स में, टर्म्स है प्लस की टर्म में, और मुझे लेके जाना है उसे मल्टीप्लाई की टर्म्स में, मैं कौन से फॉर्मूलाज यूज करूंगा, sin C प्लस sin D के फॉर्मूलाज यूज करूंगा, और अगर cos है तो cos C प्लस cos D यूज कर लूंगा। तो इस तरीके से किया जाता है प्लस से मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कुछ नहीं करना, आपको फिर से CD फॉर्मूलाज लगाने हैं। sin 7x प्लस sin 5x में एक फॉर्मूला लगा दीजिए, sin 9x प्लस sin 3x में कुछ कॉमन आएगा, कुछ चीजें कट जाएंगी, और ऊपर कुछ sin 6x आ जाएगा, नीचे cos 6x आ जाएगा। तो आप जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा tan 6x। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7। तो कैसे करना है क्वेश्चन नंबर 7, चलिए देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x को प्रूफ करना है 4 sin x cos 2x cos 3x। 4 cos x बाई 2 cos 3x बाई 2। तो चलिए कर देते हैं इसे प्रूफ। क्वेश्चन है मेरा sin 3x प्लस sin 2x sin x, और इसे प्रूफ करना है 4 sin x cos x बाई 2। अब बच्चों यहां पर जो बात ध्यान रखने वाली है वो है पेयरिंग। क्यों पेयरिंग बात ध्यान रखने वाली है, मैं चाहूं तो इसको पेयर बना के सॉल्व कर दूं और उसके बाद फिर sin x के साथ सॉल्व कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, पर मेरे को चाहिए मैं कम स्टेप्स में अपना आंसर ले आऊं ताकि कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए। अब उसके लिए क्या करें, तो देखिए मुझे दिख रहा है sin 3x और sin x। अब जब sin 3x और sin x को सॉल्व करूंगा तो एक एंगल तो 2x पक्का आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको। LHS दे रखा है मेरा sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x। अब देखिए, अब बच्चों अगर मैं इन दोनों को साथ में रखकर सॉल्व करूं क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, और इसको मैंने क्या लिख दिया, अब sin c माइनस sin d क्या होता है, वी नो sin c माइनस sin d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। अब देखते हैं आगे। अब बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, 2 cos 3x प्लस x बाई 2 sin
3x माइनस एक्स बाय 2 प्लस साइन 2x, जो कि फर्दर हो गया 2 cos 2x साइन x प्लस साइन 2x। अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, साइन 2x को मैं लिख सकता हूं 2 साइन x cos x, और यहां से मैं 2 साइन x को निकाल सकता हूं कॉमन। ये स्टेप मैंने कैसे लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा cos थीटा। यहां से मैंने साइन 2 साइन x कॉमन निकाला तो अंदर आया cos 2x प्लस cos x। मुझे तो अभी से आंसर दिखने भी लग गया है। तो चलिए, स्टेप था मेरा 2 साइन x और अंदर क्या बचा था cos 2x प्लस cos x। अब मैं फिर से लगाऊंगा CD फॉर्मूला, तो cos c प्लस cos d होता है बच्चों 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाय 2। तो 2 cos 2x प्लस x बाय 2 cos 2x माइनस x बाय 2, और ये आ गया 2 साइन x 2 cos 3x बाय 2 cos x बाय 2, और ये आ गया मेरा 4 साइन x cos x बाय 2 cos 3x बाय 2। अब कहीं बच्चों का सवाल होता है, सर आप तो टीचर हो, तो आपने इसलिए सोच लिया कि इसको और इसको पेयर करना है, पर एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा, वही साइन 3x और साइन 2x को पेयर करेगा। तो बच्चों बिल्कुल करो, जवाब आपका, सवाल का जवाब बिल्कुल सेम आएगा, हल्का सा भी डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस कहाँ आएगा, यहां मैंने साइन 2x यूज करा है, वहां पर हो सकता है cos 2x यूज करना पड़े। आपको आइडेंटिटीज सारी आनी चाहिए, आप कोई भी टर्म लो और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ट्रिग्नोमेट्री का आंसर गलत नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं। हमें साइन x बाय 2 निकालना है, cos x बाय 2 निकालना है, tan x बाय 2 निकालना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बिल्कुल सिमिलर से क्वेश्चन है, आप वो इजीली कर सकते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन भी इजी है, पर ये आपके एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है, तो इसलिए क्वेश्चन डिस्कस करना काफी जरूरी था। चलिए, हमें दे रखा है, हमें निकालना क्या है, पहली बात वो लिखते हैं। हमें निकालना है साइन x बाय 2 cos x बाय 2 tan x बाय 2। सर मजाक क्वेश्चन है ये तो। हमें क्या गिवन है, tan x माइनस 4 बाय 3, x है सेकेंड क्वाड्रेंट में, अब ध्यान देंगे एक बात पर, अभी हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था। पहले आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपको ऐसा एक भी फॉर्मूला पता है जिससे साइन x बाय 2 निकाला जा सके? हमारे पास डायरेक्ट साइन x बाय 2 का, cos x बाय 2 का, tan x बाय 2 का एक भी फॉर्मूला नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है पहले साइन x cos x, हम वो निकालेंगे और उसके आगे उसे x बाय 2 में कैसे कन्वर्ट करना है ये बात हम सीख चुके हैं। जैसे cos 2 थीटा होता था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा
2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, वहां से मुझे मिल जाएगा अपना sin x बाय 2 और cos x बाय 2। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं cos x की वैल्यू से। चलिए, मुझे पता है क्योंकि x जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, x का एंगल जो है वो है पाई बाय 2 से बड़ा, पर टू पाई ये पाई से छोटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट होता है ये वाला, ये है पाई बाय 2, ये है पाई। तो चलिए, अब ये बात बोल रखी है, मुझे ये पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट का अगर एंगल हो तो साइन तो होता है पॉजिटिव और कोसेक भी होता है पॉजिटिव, बाकी सारे मेरे होते हैं नेगेटिव। अब नेगेटिव होते हैं तो चलिए निकाल डालते हैं वैल्यू। सबसे पहला मैंने आपको इन तरीके के क्वेश्चन से आपको सिखा रखा है cos x कैसे निकालते हैं, sin x कैसे निकालते हैं। ये मेरा है tan x क्या होगा p बाय b, तो यहां से p आया 4, b आया 3। अभी हम माइनस को इग्नोर करेंगे, यहां से h क्या आ गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, h आ गया मेरा 5। अब मुझे निकालना है cos x। cos x होता है b बाय h, तो मेरा b क्या था, मेरा b है 3 और h आया है 5। अब जो बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो साइन की है। अब मुझे बस इतनी सी बात बता दीजिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? तो इसका जवाब सीधा सा है, नेगेटिव होता है। तो यहां पर मैं लगा दूंगा नेगेटिव, मेरे पास आ गया cos x। और कुछ करने की तो मुझे जरूरत ही नहीं है, मेरे पास cos x आ गया, मेरे पास सब आ गया। चलिए, अब मुझे निकालना क्या है? सबसे पहले मुझे निकालना है sin 2 थीटा, मुझे निकालना है sin x बाय 2, सॉरी sin x बाय 2 निकालना है। तो मुझे पता है cos 2x क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाय 2, और cos x क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, यहां पर मैंने x बाय 2 गलत लिख दिया, sin स्क्वायर x होगा, और cos x क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाय 2। अब आप मुझे एक बात बताइए, cos x है -3 बाय 5, माइनस 2 sin स्क्वायर x बाय 2, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 2 sin स्क्वायर x बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 बाय 5। 2 sin स्क्वायर x बाय 2 ये हो जाएगा 8 बाय 5, 1 जा 4 जा, sin स्क्वायर x बाय 2 इज इक्वल टू 4 बाय 5। sin x बाय 2 आया अंडर रूट 4 बाय 5। अब या तो ये प्लस होगा या माइनस होगा। अब आप यहां पर 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए प्लस आना चाहिए या माइनस आना चाहिए, और मुझे बताइए। चलिए, अब प्लस आएगा या माइनस आएगा, इस पर मुझे बात करनी है। अब ध्यान देंगे हम अपने एंगल पर। हमें बोल रखा था x था पाई बाय 2 से बड़ा पर पाई से छोटा। अगर मैं बात करूं x बाय 2 एंगल की, तो वो हो जाएगा पाई बाय 4, दैट इज 45 डिग्री से बड़ा, और पाई बाय 2 से छोटा, 90 से छोटा। इसका मतलब क्या है, जो x बाय 2 है वो मेरा लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो सारी आइडेंटिटीज देती हैं पॉजिटिव रिजल्ट। तो ये आ गया 2 बाय रूट 5, मेरे पास sin x बाय 2 आ गया। सिमिलरली इसी फॉर्मूले से, किस फॉर्मूले से, cos 2x cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x x बाय 2 -1 यूज करके,
क्या है वो फॉर्मूला, cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 यूज करके मैं निकाल सकता हूं cos x बाय 2। एक बार मेरे पास cos x बाय 2 की वैल्यू आ गई तो मैं वहां से निकाल दूंगा tan x बाय 2। कैसे निकाल दूंगा, sin x बाय 2 जो मैंने निकाल चुका हूं और cos x बाय 2 जो मुझे निकालना था, वहां से मेरा आ जाएगा tan x बाय 2। तीनों रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। क्यों पॉजिटिव आएंगे, जो x बाय 2 एंगल है मेरा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। आपको बस साइन का ध्यान रखना है, बाकी सारा क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। अब कुछ एडिशनल क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, हम उसके ऊपर एक नया लेक्चर बनाएंगे जिसके अंदर जस्ट हम क्वेश्चन करेंगे मिक्स्ड क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। टिल टाइम टेक केयर, थैंक यू सो मच। और मैं आपको साथ ही ये भी सजेस्ट करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो लाइफ टाइम आपको, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको यूज करना पड़ेगा। तो इस चैप्टर पे काफी अच्छे से ध्यान दीजिए। आपके 12th क्लास के भी जितने टॉपिक्स हैं उनके अंदर ट्रिग्नोमेट्री मोस्टली यूज होता है। तो बोर्ड्स में अगर अच्छा मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपका ट्रिग्नोमेट्री स्कोर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इस चैप्टर को कम से कम भी 2 to 3 टाइम्स बार बार प्रैक्टिस कीजिए और इसके एडिशनल क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए। अगर आपको किसी एडिशनल क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप हमसे चैट के थ्रू पूछ सकते हैं। जल्दी से जल्दी आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। टिल टाइम टेक केयर, थैंक यू सो मच।